Welcome back. In this video, we'll talk about Python for loop. The for loop in Python is used to iterate the statements or a part of the program several times. It is frequently used to traverse the data structure like the list, tuples and dictionary. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि traverse the data structure like list, यानी कि लिस्ट के अंदर से डेटा को एक एक करके ढूंढ के लेके आना। तो यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट है जहाँ पे दिया गया है कि फॉर लूप कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहले फॉर लूप को यूज़ करना है। फॉर लूप के लिए यहाँ पे कीवर्ड को यूज़ करना है, कौन सा, फॉर। उसके बाद इटरेटिंग वेरिएबल, मतलब कि जिस वेरिएबल के अंदर इस सीक्वेंस के अंदर जो वैल्यूज़ है उसे एक एक करके जहाँ पे असाइन किया जाएगा। सो आइटम फ्रॉम द सीक्वेंस, यानी कि मान लीजिए सीक्वेंस यानी कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है, जो डेटा टाइप है, उसमें से एक एक वैल्यू आएगा। कब तक आएगा, यहाँ पे देखिए, इफ़ नो आइटम इज लेफ्ट इन द सीक्वेंस, यानी लिस्ट के अंदर अगर कोई भी आइटम नहीं होगा तो वो जो मेन बॉडी है उस बॉडी को स्किप कर देगा। पर अगर आइटम होगा तो नेक्स्ट आइटम के पास वो चला जाएगा, एक एक आइटम को वो लेगा, उसके बाद वो लूप बॉडी के अंदर आएगा और वहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी इंस्ट्रक्शन को लेके काम किया जाएगा। उसके बाद फिर से वो सीक्वेंस के पास जाएगा और चेक करेगा कि उसके अंदर क्या कोई भी इटरेशन वैल्यू है या फिर कोई भी वैल्यूज़ है जिसे हम इटरेट कर पाएँ। देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया है कैसे हम लोग इटरेशन प्रोसेस को समझ सकें। पाइथन जो है ना वो इस सीक्वेंस से यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग str बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, उसी के अंदर एक स्ट्रिंग वेरिएबल को असाइन किया गया है जिसके अंदर है क्या, पाइथन। हम यहाँ पे कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप एक काम कीजिए, फॉर लूप चलाइए और वहाँ पे देखिए आप स्ट्रिंग जो है ना उसी वेरिएबल के अंदर से एक एक लेटर जो है उसे आई के अंदर स्टोर कीजिए और उसे प्रिंट करते जाइए। इसलिए यहाँ पे पाइथन ऐसे प्रिंट हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे चाहें कि एक ही साथ हमें प्रिंट करना है, हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं END और उसके अंदर ब्लैंक। अगर हम इसे रन करेंगे तो देखिए पाइथन ऐसे भी प्रिंट हो जाएगा। एंड पे हमें बस कुछ नहीं लगवाना है, यानी कि न्यू लाइन जो होता है ना, जो P उसके बाद न्यू लाइन पे आके Y जो प्रिंट होता था वो यहाँ से खत्म हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन क्या है, प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ द गिवन नंबर। एक टेबल बनाइए। किसका टेबल हमें चाहिए, हमें अभी फिलहाल 5 का टेबल चाहिए। तो 5 का अगर टेबल हमें बनाना है तो कि 5 × 1 5 × 2 ऐसे करके हम टेबल बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को, कि आप लिस्ट में से एक एक जो वैल्यू है, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में से एक एक वैल्यू को आप लीजिए, कहाँ पे स्टोर करना है, आई वेरिएबल के अंदर आप असाइन कीजिए और एक एक करके आप an यानी कि 5 से काउंट कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए और c के अंदर स्टोर कीजिए और उसे प्रिंट कीजिए। कैसे प्रिंट करना है, पहले हम लोग लिखा है यहाँ पे, अगर हम लोग इसे रन करते हैं, देखिए पहले यहाँ पे 5 × 1 को लिया गया है, यानी कि यहाँ पे 5 यानी कि नंबर बोला गया कि आप प्रिंट कीजिए नंबर को पहले, उसके बाद एक कॉन्केटिनेट किया गया है, यहाँ पे कॉमा देके हम चाहे तो यहाँ पे प्लस साइन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एस्टेरिक दिया गया है, उसके बाद आई, यानी कि एक एक बार जैसे जैसे लिस्ट में से वैल्यू आएगा उसी लिस्ट में से वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्रिंट किए। तो इसी प्रकार से 5 × 1 5 × 2 ऐसे करके मुझे रिजल्ट मिल चुका है। प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ द गिवन लिस्ट, यहाँ पे जो लिस्ट डिक्लेयर किया गया है उस लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ है उसी वैल्यूज़ को हमें सम करना है, यानी कि ऐड करना है। कैसे ऐड कर पाएंगे हम लोग, पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, सम वेरिएबल के अंदर यहाँ पे 0 को असाइन किया गया है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे नन को भी यूज़ कर सकते थे। नन को हम लोग यूज़ क्यों नहीं किए, देखिए हम लोग कर तो सकते थे पर हमें पता है कि यहाँ पे जब भी एडिशन होगा ना तब हमें इंटीजर नंबर पे ही आंसर मिलेगा, क्योंकि ये सारा का सारा देखिए अब इंटीजर डेटा ही है, तो इंटीजर डेटा का ही आंसर मुझे मिलेगा। तो हम चाहें तो यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए क्या है, 0 यानी कि कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आएगा लिस्ट में से एक एक वैल्यू को पहले लिया जाएगा, आई के अंदर स्टोर किया जाएगा, बाद में यहाँ पे देखिए सम, यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है उसी वेरिएबल के अंदर और असाइन किया जा रहा है न्यू नंबर्स को एडिशन के बाद। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, यानी कि 0 प्लस पहले कौन सा वैल्यू आएगा, 10, 0 + 10 यानी 10, तो सम के अंदर 10 हो जाएगा। उसके बाद 30 आएगा,
सो 30 जब यहाँ पे स्टोर होगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा 10 + 30 यानी कि 40। ऐसे करते करते जितना भी यहाँ पे नंबर्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा। हमें बस याद रखना है कि जो नंबर्स में जो मेन जो वेरिएबल है उसे हमें फॉर लूप से पहले डिक्लेयर करना है, ताकि वो ऐसे करके काम कर पाए। फॉर लूप के बाहर जो यहाँ पे देख रहे हैं ना साम, उसी को लेके काम कर रहे हैं अभी। पर यहाँ पे हम लोग अंदर में कोई भी प्रिंट यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड नहीं किए। हम लोग प्रिंट किए कहाँ पे, हम लोग प्रिंट किए फॉर लूप से बाहर। यहाँ पे हम लोग प्रिंट किए जहाँ पे डायरेक्ट नंबर जो है वो काउंट हो चुका है, एडिशनल का जो नंबर है वो फिक्स्ड हो चुका है, और हमें बस यहाँ पे प्रिंट करना है सम, यानी कि टोटल जो रिजल्ट है हमें बस उसे प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे सम इक्वल टू 183 आ चुका है। फॉर लूप यूजिंग रेंज फंक्शन। द रेंज फंक्शन इज यूज टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स। इफ वी पास द रेंज 10 it will generate the number from 0 to 9। देखिए रेंज पे यहाँ पे दिया गया है कौन सा नंबर से स्टार्ट करना है, 0 से, 0 पोजीशन से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, 10 टाइम्स से जाना है। 10 टाइम्स यानी कि 0 से लेके 9 तक जाना है। और प्रिंट क्या करना है, एक एक वैल्यू को बस यहाँ पे असाइन कीजिए और उसी को प्रिंट कीजिए। यानी कि 0 पहले असाइन होगा, 0 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 1 2 ऐसे करके 9 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट होगा। देखिए ऐसे प्रिंट हो चुका है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देख नीचे नीचे प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक सिंटैक्स को यूज़ किए जो है एंड इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस भी नहीं दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे ब्लैंक स्पेस अगर दे देंगे तो अगर हम लोग इसे रन करें, देखिए एक स्पेस यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे और एक प्रोग्राम है, चलिए उसे देख लेते हैं। एक नंबर को इनपुट लिया गया है, इनपुट फंक्शन को यूज़ करके, इनपुट फंक्शन को यूज़ करके एक नंबर लिया गया है। इसे रन करके देखते हैं। देखिए एंटर द नंबर, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है एंटर द नंबर, यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे इनपुट किया जाएगा उसे पहले इंटीजर पे कास्टिंग किया गया है। यानी कि जो नंबर आप दे रहे हैं वो जब भी हम लोग इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं वो एज अ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। पर हम लोग यहाँ पे इंटीजर पे कन्वर्ट कर चुके हैं और उसे एन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए। चलिए अभी एक नंबर दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर हम लोग दे दिए। तो 2 अभी फिलहाल कहाँ आ चुका है, एन के अंदर। यहाँ पे बोला गया कि फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 11 तक इस रेंज के अंदर हमें घूमना है। और घूमते टाइम हमें क्या करना है, जो बॉडी है लूप के अंदर उसी बॉडी पे हमें एग्जीक्यूशन करना है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है सी इक्वल टू एन प्लस आई। एन के अंदर क्या था, अभी फिलहाल 2 था, हम लोग यहाँ पे 2 को इनपुट दिए थे, तो 2 इंटू आई के पास फर्स्ट क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद n2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, सॉरी यहाँ पे 2 हम लोग डिक्लेयर किए, सो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। उसके बाद क्या आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, ऐसे करके 3 4 वो एक बार कंटिन्यूसली प्रिंट करते जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर का अगर टेबल चाहते हैं तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे और एक छोटा सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर यूजिंग द स्टेप साइज इन रेंज। देखिए हम लोग इवन नंबर ऑड नंबर को पहले भी प्रिंट कर चुके हैं। वो एक परसेंट साइन को देके हम लोग जो रिमाइंडर था उसको लेके आते थे और उसे हम लोग प्रिंट करते थे। पर यहाँ पे देखिए प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर यूजिंग स्टेप साइज इन रेंज, रेंज फंक्शन को हमें यूज़ करना है और स्टेप साइज को भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। स्टेप साइज क्या होता है, देखिए पहले एक नंबर लिया गया है, चलिए एक नंबर ले लेते हैं। पहले यहाँ पे नंबर ले लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए 3। तो यहाँ पे जो 3 नंबर को यहाँ पे दिया गया है, जो असाइन किया गया है, उस 3 को क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है। कहाँ से स्टार्ट करना है घूमना, पहले नंबर जो होगा वो होगा 2। कहाँ तक घूमना है, एन नंबर तक। एन नंबर मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग दिए हैं 3 तो 3 तक घूमना है। और एक एक स्टेप में क्या होगा, 2 होगा, यानी कि पहले होगा 2, उसके बाद 2 + 2 यानी 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, ऐसे होगा। तो अगर हम इसे रन करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम अगर एंटर मारेंगे, देखिए यहाँ पे बस 2 आ चुका है, एक ही आया है। अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं 10, तब देखिए यहाँ पे पहले कहाँ से स्टार्ट होना था, उसे 2 से ही स्टार्ट होना था, वो 2 से ही स्टार्ट हुआ है। पहले 2 को प्रिंट किया गया है यहाँ पे। उसके बाद कहाँ तक घूमना था, उसे 10 टाइम्स, और एक जंप कितना होगा, स्टेप्स 2 करके होगा। 10 टाइम्स घूमने के लिए वो पहले गया 2 प्रिंट किया, उसके बाद 2 स्टेप को यहाँ पे ऐड किया गया, यानी कि 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। पर 10 को यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ या फिर प्रिंट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि 10 टाइम्स घूमना है, यानी कि 9 तक घूमेगा, 0 से लेकर 9 तक। ऐसे ही रेंज में काम होता है।
तो यहाँ पे 2 से लेके किया गया है कहाँ तक, 9 तक ही वो घूमेगा। इस एग्जाम्पल पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अगर चाहें कि लिस्ट में से अगर हम डेटा को निकालना चाहते हैं, यानी कि जो इटरेशन प्रोसेस होता है वो लिस्ट को कैसे हम यूज़ करके कर सकते हैं। फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, फॉर आई इन रेंज, कब तक मुझे घूमना है, हमें यहाँ पे घूमना है द लेंथ ऑफ लिस्ट जो है। अभी हमें पता नहीं है कि लिस्ट के अंदर कौन सा या फिर कितना सारा वैल्यूज़ है, अगर हो सकता है यहाँ पे 500 1000 भी वैल्यूज़ हो सकता है, पर हमें तो पता नहीं है ना। तो इसीलिए इंटरप्रेटर को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि देखिए हमें पता नहीं है कि लिस्ट के अंदर कितना सारा वैल्यूज़ है, आप एक काम कीजिए, जो लेन फंक्शन को यूज़ किया गया है उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उस लेन फंक्शन के थ्रू आप जनरेट कीजिए इस लिस्ट वेरिएबल के अंदर कितना सारा वैल्यूज़ है और उसका लेंथ निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या होगा तब 1 2 3 4 यानी कि 4 होगा। सो रेंज के अंदर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फॉर आई इन रेंज 4 यानी कि कहाँ से 4 तक घूमेगा, 0 से लेके 4 तक घूमेगा। जब भी घूमेगा तब यहाँ पे क्या असाइन होगा, पहले 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2 ऐसे असाइन होते रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लिस्ट में से हम सिर्फ लेंथ को लेके काम कर रहे हैं। यहाँ पे जब इसे प्रिंट करेंगे ना हम, तो हमें बस 4 मिलेगा। 1 2 3 4 वैल्यूज है इसके अंदर, तो हमें 4 मिलेगा। सो आई इन रेंज 4 यहाँ पे पकड़ के चलिए अभी। तो यहाँ पे प्रिंट जब होगा तो 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट होगा। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आप एक काम कीजिए, आप प्रिंट कीजिए क्या, हेलो, कंटिन्यूसली आप इसे बस प्रिंट करते जाइए और उसे कॉन्केटिनेट कीजिए एक एक वैल्यू के साथ। कौन सा वैल्यू है यहाँ पे, नंबर 0 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, लिस्ट में पहले होता है 0 पोजीशन, उसके बाद 1 2 3 ऐसे करके काउंट होता है वैल्यू सीक्वेंस। तो पहले जो सीक्वेंस नंबर होगा वो होगा 0। तो पहले देखिए यहाँ पे आई को, यहाँ पे लिस्ट के अंदर आई को बोला गया कि लिस्ट में से 0 नंबर पोजीशन पे जो वैल्यू है उसे आप प्रिंट कीजिए। कौन सा नंबर पोजीशन पे होगा वो डिफाइन होगा आई के अंदर से, आई के अंदर जो वैल्यू होगा। तो पहले अगर फर्स्ट लूप घूमेगा तो इसके अंदर होगा 0, तो उसी हिसाब से 0 नंबर वैल्यू प्रिंट होगा। उसके बाद होगा 1, उसी से 1 नंबर वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। ऐसे करके हम लोग इटरेशन प्रोसेस को देख सकते हैं, कैसे हम लोग फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं लिस्ट के अंदर में से वैल्यू को निकालने के लिए। देखिए पहले 0 नंबर आया है, हम लोग यहाँ पे प्रिंट किए आई को, इसीलिए यहाँ पे 0 आया है। उसके बाद कौन सा वैल्यू यहाँ पे आया है, हेलो पीटर। पीटर यहाँ पे कौन सा प्लेस पे है, देखिए 0 नंबर सीक्वेंस नंबर पे है। तो यहाँ पे पहले 0 को असाइन किया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि आप लिस्ट में जाइए, वहाँ से 0 नंबर पोजीशन पे जो वैल्यू है उससे बस आप लेके आइए। तो ऐसे करके हम लोग चाहे तो लिस्ट में से डेटा को निकाल सकते हैं फॉर लूप को यूज़ करके। नेस्टेड फॉर लूप इन पाइथन। Python allows us to nest any number of for loops inside for loops। अगर हम चाहते हैं कि एक for loop के अंदर और एक for loop लगवाना तो हम लगवा सकते हैं, और हम एक नहीं जितना चाहे उतना for loop को यूज़ कर सकते हैं, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है nested for loop। nested for loop में क्या होता है कि the inner loop is executed n number of times for every iteration of the outer loop। देखिए यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का एग्जांपल एक दिया गया है जो है यूज़र इनपुट फॉर नंबर ऑफ रोज। कितना रोज हम प्रिंट करना चाहते हैं उसे हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, एज अ पिरामिड स्टाइल। देखिए अगर हम यहाँ पे देते हैं कि 4, अगर एंटर मारेंगे देखिए कैसे आया है, एस्टेरिक्स यानी कि स्टार सिंबल ऐसे ऐसे करके आया, पहले 1 उसके बाद 2 टाइम्स, उसके बाद 3 टाइम्स, ऐसे करके 4 टाइम्स तक प्रिंट हो चुका है। कैसे हुआ है, पहले रोज बोल के एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, उसके अंदर जो वैल्यू हम लोग पास किए थे यहाँ पे 4, उसे इसे असाइन किया गया है यहाँ पे। उसके बाद आउटर लूप को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। जब भी हम लोग पहले लूप लिखेंगे उसे हम आउटर लूप बोलेंगे, उसके अंदर जो जो लूप यानी कि जो नेस्टेड तरीके से जो दिया जाएगा उसे हम इनर लूप बोलेंगे। आउटर लूप के अंदर बोला गया है कि आप एक काम कीजिए, आप 1 से लेके कितना तक घूमना है, रोज के अंदर जो वेरिएबल दिया गया है वो 4 था, 4 + 1 यानी कि 5 टाइम्स तक आपको घूमना है, 1 से लेके 5 टाइम्स तक, यानी कि 4 तक, 1 से लेके 4 तक घूमना है। हमें पता है पहले भी हम लोग इस फॉर लूप को लेके, इस रेंज फंक्शन को लेके काम कर चुके हैं। तो अभी क्या होगा, इनर लूप पे जाएगा। तो पहले मान लीजिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट होना है, तो i = 1 हो चुका है, और यहाँ पे फॉर j इन रेंज i, रेंज के अंदर क्या है, अभी i है यानी कि 1 है। तो एक बार ही घूमेगा ये, बस एक बार जब भी घूमेगा क्या प्रिंट करेगा, एक ही स्टार उसे बस प्रिंट करना है, और एंड में कुछ नहीं प्रिंट करना है, यानी कि साइड बाय साइड प्रिंट करना है, ना कि लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है।
तो यहाँ पे वो एक बार एस्टेरिक को प्रिंट कर चुका है। नेक्स्ट आउटर लूप पे आ जाएगा। आउटर लूप पे यहाँ पे देखिए एक 1 से स्टार्ट हो चुका है, 1 कंप्लीट हो चुका है। नाउ 2, यहाँ पे i इक्वल टू क्या है 2 है, तो यहाँ पे इनर लूप पे आएगा। यहाँ पे फॉर j इन रेंज क्या है, इसके अंदर 2 है, तो 2 टाइम्स यहाँ पे घूमना चाहिए उसे, एक बार 1 एक बार 2, ऐसे तो नहीं होगा, 2 टाइम्स यानी कि 0 और 1 ऐसे घूमेगा। तो पहले असाइन होगा j के अंदर 0, तो 0 नंबर पोजीशन पे एक स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, एक स्टार प्रिंट हो चुका है। पर यहाँ पे फिर से वो लूप पे आएगा, यहाँ पे देखेगा कि इसके अंदर क्या और नंबर है, हम घूम पाएंगे। यहाँ पे देखा गया कि हाँ अब सिर्फ 0 नंबर पोजीशन कंप्लीट हो चुका है, आपको फिर से 1 नंबर पोजीशन कंप्लीट करना है। और फिर से यहाँ से j के अंदर 1 को प्रिंट किए, यानी कि असाइन किए, और उसी प्रकार से और एक बार स्टार को यहाँ पे प्रिंट किया गया है साइड बाई साइड। उसी प्रकार से अगर देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स जब आएगा i इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 बार स्टार को प्रिंट किया गया है, और 4 जब होगा तो यहाँ पे 4 टाइम्स प्रिंट किया गया है। यहाँ पे और एक छोटा सा एग्जांपल है, पिरामिड के जैसे हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार को लेके बात कर रहे थे, यहाँ पे हम नंबर को ऐसे बना सकते हैं जैसे एक पिरामिड जैसा होता है, 1 1 2 2 ऐसे करके। तो यहाँ पे रोज़ मान लीजिए यहाँ पे हमें सिर्फ देना है यहाँ पे 3, ताकि हम छोटा सा नंबर लेके काम कर पाएँ। यहाँ पे एक स्पेस आ चुका है क्योंकि हम लोग 0 से काउंटडाउन स्टार्ट किए, इसीलिए। तो अगर 0 होगा तो एक ही बार घूमेगा, तो वो मतलब एक स्पेस बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 1 लगवाएंगे, यहाँ पे अगर हम 1 कर देंगे तो ही अच्छा होगा। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 4, देखिए 1 से स्टार्ट हो चुका है। तो क्या हुआ है, पहले जैसा हुआ था उसी लॉजिक को यूज़ कर रहा है। यहाँ पे पहले i के अंदर 1 आया है, उसी प्रकार से एक बार i को प्रिंट किया गया है, i के अंदर 1 यानी कि 1 प्रिंट हो चुका है। उसके बाद i के अंदर क्या है 2 आया है, तो 2 प्रिंट करना है, कितना टाइम्स 2 टाइम्स हमें 2 को प्रिंट करना है। कैसे हुआ है, यहाँ पे i के अंदर अभी क्या है फिलहाल 2 है, तो j के अंदर पहले क्या आएगा 0 आएगा, 0 यानी कि एक बार लूप घूमेगा, i को प्रिंट करना है। i के अंदर क्या है 2 है, बस एक बार i प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे तो 2 है, तो इसीलिए j को और एक बार घूमना है, 1 तक तो घूमना ही होगा, तो ये 1 हो चुका है। 1 जब भी होगा फिर से वो y को प्रिंट करेगा, फिर से और एक 2 यहाँ पे आ चुका है। ऐसे करके आप जितना नंबर का पिरामिड बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। नाउ यूजिंग else स्टेटमेंट विथ for loop, unlike other languages like C, C++ or Java, Python allows us to use the else statement with the for loop, which can be executed only when all the iterations are exhausted. Here we must notice that if the loop contains any of the break statement, then the else statement will not be executed. तो हम अगर Python में चाहते हैं कि else को यूज़ करना इन for loop हम यूज़ कर सकते हैं, पर हम लोग C, C++, Java इस प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम लोग else पार्ट को for loop के थ्रू यूज़ नहीं करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। 0 से लेके 5 तक घूमना है और प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है i को, यानी कि जो वैल्यू असाइन होगा i के अंदर उसे प्रिंट करना है। चलिए रन करके देखते हैं। देखिए 0 से लेके 5 तक यहाँ पे लूप काउंटडाउन यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे else पार्ट जो है उसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है। पर अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, यानी कि ब्रेक कीवर्ड यूज़ करके इसे अगर ब्रेक कर देंगे लूप को, तब else पार्ट जो है वो प्रिंट नहीं होगा। सो इस वीडियो पे इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप को लेके बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।